तो बीच में लाइन आ रही है, जैसे ये क्लास 4 हो गई थी, उसी को हम वहीं से आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पैराबोला डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेन चीज है कि पैराबोला की डायरेक्शन क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, दोनों की वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि पता चल सके इसका वर्टेक्स क्या है। जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा तब ही हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें जहां वर्टेक्स है वहीं फोकस है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ होगी, डिस्टेंस भी है, तो वर्टेक्स क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों की हेल्प से हम पता चला सकते हैं इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। अब हम ये लगा सकते हैं। सो इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू -4 इनटू a। a कितना है इसमें हमारे पास, a इज इक्वल टू 3, a इज 3, सो 4 इनटू 3y, x स्क्वायर इक्वल टू -12y। ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो इसी में नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस इज -2 and 0। वही चीज यहां दोबारा फिर से आ रही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों चीजों की जरूरत है, सिर्फ फोकस से हम नहीं निकाल सकते। यहां फोकस से अगर आप देखेंगे, कंपेयर द फोकस विद द standard form, it is -a and 0, so what do we have, a is equals to 2, है ना। अब यहां से देखिए, आपको ये पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और फोकस 2 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax बन सकती है ना। a की वैल्यू भी पता है हमें और पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, -ax है ना, x पे है फोकस तो नेगेटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इस हिसाब से ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म दीजिए। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एक बार मैं फिर से बताता हूं, वी नीड एटलीस्ट 2 थिंग्स। जैसे पिछले में फोकस के साथ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने पता लगाया कि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, ओरिजिन। सेम उसी तरह से इसमें वर्टेक्स और फोकस दोनों चीजें दे रखी हैं, वर्टेक्स ओरिजिन है, तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें वर्टेक्स क्या है, हमारा ओरिजिन। अब हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या ये कह दो पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। एंड वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, सो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। सो इक्वेशन इज y is equal to -4ax, so put the value of a, y is equal to -4 into 2x, so we get y is equal to -8x. This will be the equation of parabola. तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स इज गिवन एज ओरिजिन, पैराबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 एंड सिमेट्रिक विद y एक्सिस। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें वर्टेक्स के साथ या तो फोकस पता हो, या वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट्रिक्स पता हो, या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स मींस a तो कंपलसरी है ही पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है ये पता होना चाहिए, और उसका वर्टेक्स ओरिजिन है या नहीं ये पता होना चाहिए, तब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। आइए, वर्टेक्स इसमें गिवन है ओरिजिन। अब इसमें ना तो फोकस दे रखा ना तो डायरेक्ट्रिक्स, हमें एक ही नहीं वैल्यू पता। रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, वर्टेक्स ओरिजिन उनके साथ साथ इसने लिखा है कि इसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, सिमेट्रिक है y के अबाउट हमने बना लिया। अब y के अबाउट ये भी बन सकता था, इस डायरेक्शन में भी बन सकता था ना, ये भी तो y के ही अबाउट है। इसमें ये थोड़ी लिखा है कि पॉजिटिव y के अबाउट है या नेगेटिव y के अबाउट है, नहीं दे रखा ना, y एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है ये नहीं दे रखा इसने। तो ये हमें कहां से पता चलेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, 5 2 पॉइंट से पास करते हैं, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी यहां से पास होगा और यहां से पास होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव डायरेक्शन वाला तो पैराबोला हो नहीं सकता। इट मींस पैराबोला होगा आपका ये, ठीक है। y के अबाउट सिमेट्रिक लिखने में भी दो चीज हो सकती है, या तो नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें लिखा नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके, तो ये हमें खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन में होगा।
पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, देख लो कहां लाते हैं, यहां आएंगे, है ना। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव हो तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो भी यही बनेगा पैराबोला। अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो क्या आएगा, यहां आएगा, दोनों नेगेटिव यहां आएंगे, मींस अगर y नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ रहेगा। अभी y पॉजिटिव था हमारे पास, तो पैराबोला ये वाला बनेगा, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज किस फॉर्म में बनेगी, y के अबाउट सिमेट्रिक है तो y नॉन स्क्वायर होगा, जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है वो नॉन स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ये बनेगी, और पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर नेगेटिव में होता तो यहां माइनस रखते हम, अभी क्या रखेंगे हम, पॉजिटिव ना। ये इक्वेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमें a की वैल्यू नहीं पता चलती। a हम पॉइंट की हेल्प से फाइंड करेंगे। it passes through the point is 5 2, so put this point in the equation of parabola. So we got x square means 5 square is equals to 4a into y, which is 2. So 25 upon 8, it is equals to a, and put this in equation number 1. Put in equation number 1. So we got equation is, what is the equation of parabola, x square equals to 4 into a की वैल्यू है 25 upon 8 into y, this is cancelled with 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x square is equal to 25y. This is the equation of पैराबोला, ये बन जाएगी पैराबोला की इक्वेशन। तो ये था हमारा पोर्शन पैराबोला के लिए। कल हम डिस्कस करेंगे इलिप्स। इलिप्स के लिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बता देता हूं, आपके पास दो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन द इलिप्स इज ऑफ दिस टाइप, इस टाइप से अगर इलिप्स हो, यानी कि आपके मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, x मेजर हो और y माइनर हो, तो आपकी पैराबोला की इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगी। दूसरा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 व्हेन यू हैव द इलिप्स इन दिस फॉर्म, मींस y एक्सिस अगर आपकी मेजर एक्सिस हो, तो अगर y मेजर एक्सिस है और x माइनर है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगी पैराबोला इलिप्स के लिए। ओके, इन सब का सेंटर, दोनों के सेंटर 0 0 ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके अपने पास ये मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ 2a के इक्वल होती है, माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ 2b के इक्वल। फोकस इसमें AE होता है, फोकस इज AE होता, पैराबोला में भी फोकस AE है, बट उसमें पैराबोला में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू E, जिसको हम एसेंट्रिसिटी जिसको E से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 इन केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 होती थी, इसलिए हम उसका फोकस सिर्फ A से डिनोट करते थे, A0 या 0 के, बट इसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसलिए इसमें क्या होगा अपने पास, इसका जो फोकस है वो AE होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव में भी, दोनों में होगा, यानी कि AE एंड 0 प्लस एंड माइनस, दिस विल बी द फोकस, ठीक है। अगर y मेजर है तो y पे आपका फोकस लाई करेगा, 0 एंड प्लस माइनस AE होगा, x मेजर है तो x पे लाई करेगा, ठीक है। और मेजर एक्सिस के लिए जो अपने वर्टेक्स है ये क्या बनेंगे, इट इज A0 एंड दिस इज माइनस A0, मींस प्लस माइनस A एंड 0, ये इसके वर्टेक्स बनेंगे, ठीक है। आपको वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, सेंटर इसका 0 0 मींस ओरिजिन बन जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a के इक्वल होती है। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप एक बार स्टडी करके आएंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम इलिप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इलिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।